दोस्तों, यूरिक एसिड का लेवल एक निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ने से शरीर में काफी सारी समस्याएं होने लगती है। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है? यूरिक एसिड को कम कैसे किया जा सकता है? यूरिक एसिड में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल से हेल्थ रिलेटेड नॉलेज लेकर आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो तब बनता है जब शरीर प्यूरिन को ब्रेक करता है, जो कई खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि लीवर, एंकोविज और बियर आदि। मानव शरीर में यूरिक एसिड रक्त में घुल जाता है और किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर से गाउट नामक स्थिति हो सकती है, जो जोड़ों की दर्दनाक सूजन की विशेषता है। अब देखेंगे यूरिक एसिड के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे कि यूरिक एसिड प्यूरिन के टूटने से बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर से गाउट यानी एक प्रकार का गठिया हो सकता है। गाउट से प्रभावित लोगों में जोड़ों में तेज दर्द, लालिमा और सूजन हो सकती है। प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे लीवर, एंकोवी, बियर आदि यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। किडनी शरीर से यूरिक एसिड को खत्म करने में मदद करती है। किडनी की फेलियर और चयापचय संबंधित विकार जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियां यूरिक एसिड के ऊंचे स्तर का कारण बन सकती है। साथ ही यूरिक एसिड क्रिस्टल को भी बना सकता है और टिश्यू में जमा हो सकता है, जिससे किडनी स्टोन जैसी स्थितियां हो सकती है। अब देखेंगे यूरिक एसिड हमारे शरीर के लिए हानिकारक क्यों है। रक्त में इसका स्तर बहुत होने पर यूरिक एसिड शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इस स्थिति को हाइपर यूरिसेमिया कहा जाता है। जब यूरिक एसिड का स्तर ऊंचा हो जाता है तो जोड़ों और आसपास के टिश्यू में यूरेट क्रिस्टल बन सकते हैं, जिससे दर्द और सूजन हो सकती है। इससे गाउट नामक विकार भी हो सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड के उच्च स्तर से किडनी स्टोन भी बन सकते हैं और गुर्दे यानी किडनी की बीमारी के विकास में योगदान भी कर सकती है। कुछ मामलों में ऊंचा यूरिक एसिड का स्तर चिकित्सा स्थिति का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म संबंधित विकार। इसलिए इन हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। ऐसे कई फैक्टर्स है जो शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 इज आहार। रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, अल्कोहल जैसे प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज चिकित्सीय स्थितियां। कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे कि गाउट, किडनी डिसीज और चयापचय संबंधित विकार यानी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसीज यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज दवाएं। कुछ दवाएं जैसे मूत्रवर्धक और कीमोथेरेपी दवाएं शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट इज आनुवंशिकी। कुछ लोगों में यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर की आनुवंशिक प्रवृत्ति हो सकती है। नेक्स्ट इज तेजी से वजन कम होना। अचानक वजन कम होने से बड़ी मात्रा में संग्रहित प्यूरिन निकल सकता है और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं पीने से किडनी के माध्यम से यूरिक एसिड का एलिमिनेशन कम हो सकता है, जिससे शरीर में इसका स्तर बढ़ सकता है। इन जोखिम कारकों के बारे में जागरूक होना और यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर के बारे में चिंता होने पर मेडिकल एडवाइस महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज शरीर में यूरिक एसिड के लक्षण। शरीर में यूरिक एसिड के ऊंचे स्तर के लक्षण अंतर्निहित कारण और गाउट जैसी कॉम्प्लिकेशंस की उपस्थिति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में यह कुछ शामिल है, जैसे कि नंबर 1 इज जॉइंट पेन और स्वेलिंग। यह गाउट का एक सामान्य लक्षण है जो जोड़ों में यूरेट क्रिस्टल के बनने के कारण होता है। नेक्स्ट इज प्रभावित जॉइंट्स पर रेडनेस और टेम्परेचर। यह संयुक्त में यूरेट क्रिस्टल की उपस्थिति के प्रति शरीर की इम्यून रिस्पांस का परिणाम है। नेक्स्ट इज टोफी। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल की गांठें होती है जो अक्सर जोड़ों के पास त्वचा के नीचे बनती है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन। यूरिक एसिड किडनी स्टोन में क्रिस्टल बना सकता है, जिससे किडनी स्टोन का विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज किडनी डैमेज। यूरिक एसिड का उच्च स्तर समय के साथ साथ किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे किडनी की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट इज थकान और अस्वस्थता। यूरिक एसिड का ऊंचा स्तर अनवेल होने की सामान्य भावना पैदा कर सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो मेडिकल एडवाइस काफी महत्वपूर्ण है।
अब देखेंगे शरीर में यूरिक एसिड का सामान्य स्तर। शरीर में यूरिक एसिड का सामान्य स्तर उम्र, लिंग और समग्र स्वास्थ्य सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि सामान्य तौर पर रक्त में सामान्य यूरिक एसिड का स्तर माना जाता है जो पुरुषों के लिए 3.4 से लेकर 7.2 mg पर DL और महिलाओं के लिए 2.4 से लेकर 6.0 यानी 6 mg पर DL तक होता है, जिसे सामान्य माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामान्य यूरिक एसिड का स्तर प्रयोगशालाओं के बीच थोड़ा भिन्न हो सकता है और यूरिक एसिड के स्तर को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोसीजर के आधार पर संदर्भ श्रेणियां थोड़ी भिन्न हो सकती है। आपके लिए सामान्य यूरिक एसिड स्तर निर्धारित करने के लिए मेडिकल एडवाइस काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड स्तर के कारण कॉम्प्लिकेशंस, जिनमें शामिल है गाउट। यह तब होता है जब यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट में बनते हैं, जिससे दर्द, सूजन, लाली होती है। नेक्स्ट इज गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन। यूरिक एसिड गुर्दे में क्रिस्टल बना सकता है, जिससे गुर्दे की पथरी का विकास होता है। थर्ड इज किडनी की क्षति। समय के साथ यूरिक एसिड का उच्च स्तर किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे किडनी की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट इज टोपी। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल की गांठें होती है जो त्वचा के नीचे और अक्सर जॉइंट्स के पास बनती है। उसके बाद नेक्स्ट इज हृदय रोग। ऊंचा यूरिक एसिड का स्तर हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि दिल का दौरा और स्ट्रोक। उसके बाद नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उच्च यूरिक एसिड का स्तर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा होता है। यह एक ऐसी स्थितियों का समूह है जो हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। इन जटिलताओं से बचने के लिए यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। यह दवा के संयोजन, जीवन शैली में बदलाव और यूरिक एसिड के स्तर की ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड स्तर की प्रिवेंशन। शरीर में उच्च यूरिक एसिड के स्तर को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 इज आहार। रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड जैसे प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन कम करें। इसके बजाय ऐसा आहार चुनें जो फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर हो। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ जैसे पानी पिए। उसके बाद नेक्स्ट इज स्वस्थ वजन बनाए रखें। शरीर का अतिरिक्त वजन यूरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट इज शराब का सेवन सीमित करें। शराब, खासकर बियर, शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती है। उसके बाद उपवास या तेजी से वजन घटाने से बचे। अचानक वजन घटाने से संग्रहित प्यूरिन निकल सकता है, जिससे यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट इज चिकित्सीय स्थितियों का मैनेजमेंट करें। यदि आपके पास एक चिकित्सा स्थिति है जो उच्च यूरिक एसिड के स्तर में योगदान कर सकती है, जैसे गाउट या किडनी की बीमारी, इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। उसके बाद दवाएं। आपके डॉक्टर यूरिक एसिड के स्तर को कम करने या गाउट के हमले को रोकने के लिए दवाएं लिख सकते हैं। अब देखेंगे उच्च यूरिक एसिड स्तर का निदान या डायग्नोसिस। उच्च यूरिक एसिड के स्तर के निदान में आमतौर पर एक साधारण ब्लड टेस्ट शामिल होता है। ब्लड टेस्ट आपके रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा को मापता है और परिणाम यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि आपके यूरिक एसिड का स्तर ऊंचा है या नहीं है। डॉक्टर उच्च यूरिक एसिड के स्तर का निदान करने में मदद करने के लिए अन्य स्थितियों का पता लगाने के लिए अन्य परीक्षणों का भी उपयोग कर सकते हैं जो समान लक्षण पैदा कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन या किडनी स्टोन। इन परीक्षणों में यह कुछ शामिल हो सकते हैं, जैसे कि संयुक्त फ्लूइड एनालिसिस। यदि आपको डाउट है तो आपके डॉक्टर यूरिक एसिड क्रिस्टल की तलाश के लिए प्रभावित जोड़ से तरल पदार्थ का एक छोटा नमूना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज किडनी फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि उच्च यूरिक एसिड का स्तर आपके किडनी के कार्य को प्रभावित कर रहा है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इमेजिंग परीक्षण। आपके डॉक्टर गाउट या किडनी स्टोन का निदान करने और इन स्थितियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI का आदेश दे सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आपके पास उच्च यूरिक एसिड का स्तर हो सकता है तो अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीघ्र उपचार गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज उच्च यूरिक एसिड स्तर के लिए उपचार। उच्च यूरिक एसिड के स्तर के उपचार में आमतौर पर जीवन शैली में बदलाव और दवा का कॉम्बिनेशन शामिल है। विशिष्ट उपचार योजना स्थिति की गंभीरता, अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियां और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। नाउ उच्च यूरिक एसिड के स्तर के लिए दवाओं में शामिल है एलोप्यूरिनॉल। यह दवा यूरिक एसिड के उत्पादन को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज फेबुक्सोस्टैट। यह दवा यूरिक एसिड के उत्पादन को कम करके काम करती है और अक्सर उन लोगों के लिए उपयोग की जाती है जो एलोप्यूरिनॉल नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेनेसिड। यह दवा शरीर में यूरिक एसिड के उत्सर्जन को बढ़ाने में मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट इज कोल्चिसिन। इस दवा का उपयोग गठियों के अटैक के इलाज और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज लेसिन्यूरॉन।
यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए इस दवा का उपयोग एलोपुरिनॉल के कॉम्बिनेशन में किया जाता है। नेक्स्ट इज पेग्लोटिकेस। यह दवा गंभीर गाउट वाले लोगों के लिए उपयोग की जाती है जो अन्य उपचारों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उच्च यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के प्राकृतिक तरीके। शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए कई प्राकृतिक तरीके हैं, जिसमें आहार, रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड जैसे प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज जैसे कम प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। उसके बाद नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिए, जैसे पानी पिए। नेक्स्ट इज स्वस्थ वजन बनाए रखें। शरीर का अतिरिक्त वजन यूरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकता है। उसके बाद शराब का सेवन सीमित करें। शराब, खासकर बियर, शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट इज नियमित रूप से व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि यूरिक एसिड के स्तर को कम करने और गाउट के हमलों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज चेरी का जूस या सप्लीमेंट। चेरी का जूस या सप्लीमेंट कुछ लोगों में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी की उच्च खुराक कुछ लोगों में यूरिक एसिड के स्तर को कम करती है। नाउ यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के घरेलू उपाय। कई घरेलू उपाय है जो शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूरिक एसिड पर बेअसर प्रभाव पड़ता है और यह शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में काफी मदद करता है। नेक्स्ट इज सेब का सिरका। सेब के सिरके और पानी को मिलाकर पीने से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इज अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी दोनों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भावस्था में यूरिक एसिड। गर्भावस्था के दौरान उच्च यूरिक एसिड का स्तर चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि इससे प्री इक्लैम्सिया और अन्य कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्री इक्लैम्सिया एक ऐसी स्थिति है जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है और लिवर और किडनी जैसे पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। उच्च यूरिक एसिड के स्तर के संभावित दुष्परिणामों के बारे में डॉक्टर से बात करना और उपचार प्रभावी है, यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑब्जर्वेशन भी महत्वपूर्ण है। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।